पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, वही अधिकारी जिन्हें कभी वीरता के 5 मेडल मिले, आज उनके ऊपर अपने ही बेटे की हत्या और साजिश रचने का आरोप दर्ज हो गया है। 16 अक्टूबर की रात हरियाणा के पंचकुला स्थित उनके घर में 35 साल के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार ने दावा किया कि अकील ने दवाइयों की ओवरडोज ले ली थी, लेकिन पड़ोसी शमशुद्दीन की शिकायत ने इस पूरी कहानी का अचानक से रुख बदल दिया। उसने पुलिस को बताया कि अकील की मौत एक सुनियोजित हत्या है और इसके पीछे उसका खुद का परिवार शामिल है। पंचकुला पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबूतों ने भी चौंका दिया। अकील का एक पुराना वीडियो सामने आया 27 अगस्त का, जिसमें अकील कहता है कि उसका अपना परिवार उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। वीडियो में उसने यह तक कहा कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफा और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं और उसकी मां रजिया सुल्ताना और बहन भी इस गंदी साजिश का हिस्सा हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की धारा 103(1) और 61 बीएनएस के तहत, जिसमें नाम हैं पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू जैनब अख्तर के। यह मामला तब और चर्चा में आया जब एमडीसी थाना पुलिस ने आधिकारिक रूप से हत्या और साजिश का केस दर्ज करने की पुष्टि कर दी। मृतक वकील अकील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था और उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। 16 अक्टूबर की रात परिवार ने उसे बेहोश पाया। जल्दी सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके शव को सहारनपुर ले जाकर दफनाया गया। इस कहानी का सबसे भयावह पहलू यह है कि जो पिता कभी पंजाब पुलिस का चेहरा थे, वही अब अपने ही बेटे की मौत में संदिग्ध हैं। मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे, जिन्होंने अपने करियर में 5 वीरता पदक पाए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और कांग्रेस में शामिल हो गए। वे कांग्रेस नेता नवजीत सिंह सिद्धू के करीबी और सलाहकार बने। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं और साल 2022 में कांग्रेस से चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गईं। उनकी बहू जैनब अख्तर भी प्रभावशाली पद पर थी, जिन्हें 4 साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। यानी यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाला परिवार भी था, लेकिन अब वही परिवार पुलिस जांच के घेरे में है। पड़ोसी शमशुद्दीन का दावा है कि घर के भीतर रिश्तों का अंधेरा था और ताकत व प्रतिष्ठा के पीछे छिपा एक विकृत सच। उसके मुताबिक अकील अपनी पत्नी और पिता के बीच के रिश्ते से टूट चुका था और बार बार कहता था कि उसका अंत बेहद निकट है। पुलिस अब उस वीडियो, डिजिटल रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। यह केस सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों की उस दरार का भी प्रतीक बन चुका, जहां ताकत, अहंकार और विश्वास की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। सवाल यह है, क्या एक पारिवारिक विवाद की परिणति थी एक ठंडी दिमाग से रची गई हत्या की साजिश? पंजाब के इस हाई प्रोफाइल परिवार के रहस्यों ने पुलिस को भी चौंका दिया है और जो अधिकारी कभी कानून के रखवाले थे, आज उसी कानून की चौखट पर खड़े हैं, अपने बेटे की खून की शक में। सुनिए आखिरकार सृष्टि गुप्ता, जो डीसीपी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया। मैम, ये जो आपने बताया, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब की रजिया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे। घर इनका एमडीसी पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रजिया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। कंप्लेनेंट के द्वारा अपनी जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले, जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है, एक वीडियो है जो मृतक ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, एक फोटोग्राफ पोस्ट है जिसमें कोई डायरी दिख रही है। उनका कहना है कि मैं यदि मैं कल को मृत पाया जाता हूँ तो इसमें डाइंग डिक्लेरेशन है और मुझे किसी तरीके से पॉइजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जांच कराई जाए। तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है, और ताकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी भी गठित कर दी है और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर
चाहे वो वीडियोस जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल मैम, अभी विसरा सैंपल्स आर अंडर एनालिसिस, तो उनकी रिपोर्ट जब भी आएगी तो कॉज ऑफ डेथ उससे सर्टेन किया जाएगा। बहरहाल मामले में जो भी आगे हो, लेकिन एक पिता पर लगे आरोप बेहद संगीन और हैरान करने वाले हैं, खासकर वो पिता जो कभी पंजाब पुलिस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब वही शक के घेरे में हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही।